अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप और नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स और हड्डियों के कैंसर्स का इलाज करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेडिकल एथिक्स के बारे में। इसका पार्ट 1 हमने पहले किया है, वो था रिलेटेड टू पेशेंट्स। अभी जो हम पार्ट 2 कर रहे हैं वो है रिलेटेड टू डॉक्टर्स, कि डॉक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनके राइट्स हैं। ये आवाम को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है कि पेशेंट्स के राइट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर रेसिप्रोकल। तो इसीलिए ये डॉक्टर्स के राइट्स को पेशेंट्स का जानना भी ज़रूरी है और पेशेंट्स के राइट्स का डॉक्टर्स को जानना भी ज़रूरी है। टॉपिक बहुत लंबा है, कोशिश करेंगे कि कंसाइज कर लें जितना है कि इसमें कम मिनट में कर सकते हैं। डॉक्टर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी मरीज़ उनके पास आता है, कोई भी पेशेंट, उससे डिटेल में उससे डिस्कस करें उसकी बीमारी का। बिकॉज पेशेंट दूर से चल के आता है, पता नहीं कहाँ से आया है, किस तरह उसने एक्सपेंसेस बर्दाश्त किए हैं, फ़ीस दी है, कितना देर उसने वेट किया है। और ये एज अ डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मरीज़ के साथ सिंपैथेटिक रहें, सिंपैथी शो करें और उनको एक्सप्लेन करें, उसके अटेंडेंट्स को या पेशेंट्स को, कि आपको बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है और इसका इलाज क्या है। दिस इज़ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेडिकल एथिक्स फॉर डॉक्टर्स, कि मरीज़ को बताना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन गैप ना हो। कभी पेशेंट या उसके अटेंडेंट्स ये ना समझें कि हमें कुछ बताया नहीं गया और ये इलाज कर दिया गया। अब ये एक इशू होता है कि चूँकि हमारे यहाँ एक पेशेंट के साथ 20 फैमिली मेम्बर्स होते हैं एंड एवरीबॉडी एक्सपेक्ट कि हमें इंडिविजुअली बताया जाए। मतलब एक रिश्तेदार जो है वो किसी दूसरे शहर से 3 दिन बाद पहुँचेगा और वो आके फिर कहेगा डॉक्टर साहब बताएं कि ये क्या हो रहा है, इसके बारे में डिटेल में फ्रॉम 0 to 1। तो ये प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, ये डॉक्टर्स के लिए फिजिबल नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं होता कि हर एक अटेंडेंट, हर एक रिश्तेदार, एक पेशेंट का हर एक रिश्तेदार के साथ 20 मिनट्स लगा के डिटेल में बताया जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, पेशेंट के अटेंडेंस, पेशेंट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या करता हूँ, मैं पेशेंट को कह देता हूँ, उसके अटेंडेंट्स को, भैया जितने लोग आपके हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं वो आ जाएं, बैठ जाएं, फिर मैं डिटेल में सारी चीज़ें बात करता हूँ। बिकॉज आई कैन नॉट डू इट कि हर घंटे बाद 2 घंटे बाद एक और रिश्तेदार आए और वो फिर वो डिटेल पूछे। ठीक हो गया ना। तो इसलिए ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, तो पेशेंट की भी है कि एक दफ़ा बैठ जाएँ और सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन आंसर पूछ लें। हाँ, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं वो आप बाद में पूछ सकते हैं। दूसरा जो हमने जो अहम चीज़ है, मैं चूँकि ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ कि जब हम ऑपरेशन करते हैं पेशेंट का, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिटेल में पेशेंट के और अटेंडेंट्स को बताए कि इस ऑपरेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हैं, ये पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस प्रोसीजर में। और सिर्फ बताना ही ज़रूरी नहीं है, अटेंडेंट्स का और पेशेंट का अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन और अवेयरनेस लेवल डिफरेंट होता है लोगों का। कुछ लोगों को एक दफ़ा बात कहने से समझ आ जाती है, कुछ लोगों को वो टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती है। तो इसलिए पेशेंट का अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं पेशेंट को कहता हूँ, उसके अटेंडेंट्स को कहता हूँ, भैया जो बात की आपको समझ आ गई है, जो मैंने बताया आपको, इस बारे में कोई सवाल आपने पूछने, अगर आपको समझ नहीं है तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ। तो जब तक वो कहें हाँ जी हमें समझ आ गई है, देन दे हैव टू साइन द कंसेंट फॉर्म ऑपरेशन के लिए। ये इतना अहम है कि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मेडिकल लिटिगेशन, पेशेंट्स की जो फेयर है, फेयर अबाउट ऑपरेशन, पेशेंट और फैमिली की एंजाइटी है कि पता नहीं क्या होगा इसके बाद, ये सारी चीज़ें और एकदम ख़त्म हो जाती हैं जब आप उनके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। इसके अलावा जो अहम चीज़ है डॉक्टर्स की, बहुत सारे डॉक्टर्स ये करते हैं कि पेशेंट आया और उसको इलाज बताया या कोई ऑपरेशन बताया और बस दैट्स इट, ठीक है आप दाखिल हो जाएं, कल आपका ऑपरेशन कर देते हैं।
ऑपरेशन का या किसी भी ट्रीटमेंट का, चाहे वो मेडिसिन ले रहा हो या कोई ऑपरेशन कराना हो, इसके बारे में फाइनल डिसीजन इज़ द राइट ऑफ पेशेंट। पेशेंट का ये हक है कि वो फाइनल डिसीजन करे, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है ही नहीं सिरे से। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रैक्टिस कि कोई जब मरीज़ आया चलें जी दाखिल करें, अच्छा जी कल ऑपरेशन होगा, ना मरीज़ को पता ना अटेंडेंट्स को पता कि क्या हो रहा है, क्यों दाखिल किया है, किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है, कराना भी हम नहीं कराना चाहते। तो ये एब्सोल्युटली ओनली द पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी टू डिसाइड इज़ द पेशेंट। पेशेंट की सिर्फ जिम्मेदारी है ये, बस। मैं अपनी प्रैक्टिस में मरीज़ को बता देता हूँ भैया ये आपकी टांग टूटी है, ये इसका ऑपरेशन होगा, ये इसके प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड, ये इसके फ़ायदे हैं ऑपरेशन कराने के, आप बताएं आप कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। ठीक हो गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ डॉक्टर। ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज़ को ख़त्म कर देता है। और जो अहम चीज़ एक है, बी सिंपैथेटिक, कि मरीज़ के साथ हमदर्दी, सिंपैथेटिक, सिंपैथी शो करना मरीज़ को, ये शो करना कि यू आर कंसर्न, कि आई एम कंसर्न विद माई पेशेंट। ये नहीं कि बस देखा है मैंने तो चलो भैया नेक्स्ट प्लीज़, ऐसा नहीं। ये इट्स नॉट अ बिजनेस, ये कोई कारोबार नहीं है, इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। दुनिया में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम, वो इंसान खुद है। बाकी सारी चीज़ें इंसान से रिलेटेड हैं, गाड़ी है, घर है, मोबाइल है, फैक्ट्रीज़ हैं, वो इंसान से रिलेटेड हैं। इंसान वो चीज़ें इंसान की वजह से नहीं है, इंसान है तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए सबसे अहम चीज़ इंसान खुद है। और सबसे अहम चीज़ है कि जो बंदा सिक होता है ना, बीमार होता है, ही इज़ सिक, ही इज़ ऑलरेडी सिक, ही इज़ ऑलरेडी सफरिंग। इट्स नॉट ईजी। आई एम श्योर ज़िंदगी में हर बंदा कभी ना कभी बीमार ज़रूर होता है। जब आप बीमार होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तो फिर वो फीलिंग्स फील करना बड़ा ज़रूरी है कि कैसी फीलिंग्स होती हैं जब हम बीमार होते हैं। तो सिर्फ एक मीठा बोल जो है ना, वो बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है, बहुत सारी एंजाइटी, परेशानियों को दूर कर देता है। कितनी दूर से कोई आया है मरीज़, कितना उसने पैसे स्पेंड किए हैं, कितना उसने स्ट्रगल किया है, कितना उसने वेट किया है, और फिर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिंपैथेटिक हों, प्यार मोहब्बत से दो अल्फाज बोलें, बिठाएं, तसल्ली से उनको देखें, तसल्ली से उनको बताएं चीज़ों के बारे में। लोग बहुत अच्छे होते हैं। मेरा अपना बिलीफ है कि अगर मरीज़ को या उसके अटेंडेंट्स को सारी चीज़ें बताई जाए ना उसकी बीमारी के बारे में, दे आर वेरी हैप्पी टू गेट ट्रीटमेंट बाय यू, दे आर वेरी हैप्पी, बट ओनली इफ़ दे कैन ट्रस्ट यू। और ट्रस्ट इन चीज़ों से डेवलप होता है। तो रिस्पेक्ट देना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह बीइंग अ डॉक्टर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे सामने जो मरीज़ बैठा हुआ है वो जब मुझसे बात करे तो इज़्ज़त के साथ बात करे, तभी मैं उसको जवाब दे सकता हूँ उसके क्वेश्चंस के। इसी तरह वो भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यार ये जो बैठा हुआ है ना डॉक्टर, ही शैल आल्सो गिव अस सम रिस्पेक्ट। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, लोगों को, पेशेंट को उनकी इज़्ज़त देना, रिस्पेक्ट से बात करना। इश्यूज़ हैं इससे रिलेटेड, मैं ये नहीं कह रहा कि इश्यूज़ नहीं है। ओवरवर्क हैं पैरामेडिक्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, नंबर उनके कम हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इश्यूज़ हैं। एंड रिगार्डलेस ऑफ दीज इश्यूज़, रिगार्डलेस कि किस मुल्क में, किस सोसाइटी में क्या इश्यूज़ हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट, स्टिल फैक्ट्स और फैक्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जो हमारी ज़िम्मेदारी है ये है। फिर किसी और प्रोग्राम में हम डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे, काफ़ी प्रोग्राम लंबा हो जाता है इस टॉपिक में। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले में मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर वेलकम। थैंक यू।